धीरेन्द्र, जो मध्य प्रदेश के चुनाव में इस वक्त चल रहा है, क्या ईडी, सीबीआई और आईटी को बीजेपी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है? अगर कांग्रेस की बात आती है, आम आदमी पार्टी की बात आती है, विपक्षी पार्टियों की बात आती है तो इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन जब भाजपा के किसी नेता से जुड़ा हुआ मामला होता है तो फिर ये टीमें नहीं आती हैं। किसने रोका है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बाकी ये जो इंडिया अलायंस के प्रवक्ता लोग बैठे हैं, इनकी सरकारें राज्यों में चल रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग घोटाला कर रहे थे तो बाकी जगहों पे तो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए था। भूपेश बघेल ने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी ईडी को कि हमारे यहाँ इस तरह का हो रहा है, महादेव इसकी जांच आप करिए। ऐसे जहां बनाने होते हैं वहां इन लोगों के आका के यहाँ इस तरह का उसी वैसे ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो ऊपर में पैसे पहुंचाते हैं। और ये लोग कांग्रेस के लोग तो व्यापक घोटाला करने वाले लोग हैं। व्यापम तो ये धूप चिल्ला रहे हैं। इनका तो जब से आजादी हुई है देश के पहले घोटाला जो जीप का घोटाला हुआ था वहीं से घोटाला शब्द आया है। कांग्रेस पार्टी तो इस पर ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। और ये फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं, इन लोगों पर तो एक ही फिल्म बन सकती है, अली बाबा 40 चोर। चलिए ठीक है धीरेन्द्र कुमार, चूंकि आपके ऑडियो में कुछ दिक्कतें हैं उसे दुरुस्त करा लेते हैं। मैं महिमा जी से तब तक जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। महिमा जी, राजस्थान में जो हुआ, सचिन पायलट एक मुखर होकर सामने आए, उन्होंने अशोक गहलोत पर भी आरोप लगाया, लेकिन अब सब कुछ ठीक कैसे, क्योंकि चुनाव है? प्रिया जी देखिए, आप जब मैंने थोड़ी देर पहले सवाल पूछे, मैंने कैग रिपोर्ट्स की बात भी उठाई, मैंने इस वीडियो की बात भी उठाई जिस वीडियो के ऊपर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ऐसा लगा कि वो खुद ही ईडी और सीबीआई के किरदार में आ गए और यहीं पर बैठकर पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी भी कर दी और क्लीन चिट भी दे दी। जैसे मोदी जी बैठकर के चाइना को क्लीन चिट दे देते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी यहाँ इस शो पर हमें एक ये प्रूफ दिखाया कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय की वो टिप्पणी साकार हो जाती है, सार्थक हो जाती है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था दैट यू आर हार्ड ऑन अदर स्टेट्स बट यू गो सॉफ्ट ऑन द स्टेट्स वेयर बीजेपी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, वेयर बीजेपी इज रनिंग द स्टेट। तो इसलिए यहां अभी जितनी भी बातें हुई, कुछ घोटालों के नाम मैं भी याद करा देती हूँ। एक तो इसी साल में जो जिसका जवाब अभी तक लेने के सिलसिले में कितनी बार संसद जो है वो रद्द हो चुकी है, अडानी घोटाला, जिसमें 20,000 करोड़ की शेल कंपनियां मॉरिशस में बनाई गई, वो पता नहीं कि किसका पैसा, हम पूछते जा रहे हैं, बताते नहीं ये लोग। उसके अलावा शारदा घोटाला आपको याद होगा, चिट फंड घोटाला आपको याद होगा, और बहुत बड़ा जो घोटाला हुआ था एबीजी शिपयार्ड वाला घोटाला भी आपको याद होगा, और किस तरह से इसमें पाया गया कि इनके साथ जुड़े हुए लोग शामिल थे। ये राजस्थान की बात पूछने से पहले ये क्यों नहीं बता रहे? मैंने पूछा कि क्यों मंत्री जी भागते हुए नजर आए। मंत्री जी गुहार लगा रहे हैं अपनी सरकार से। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है पुलिस जांच जारी कर दीजिए, वो जांच ही जारी नहीं की जा रही है। उसके अलावा ये जो है यहाँ भूल रहे हैं कि उसके अंदर पूरे परिवार को घेर लिया गया है। ये बात जब कर रहे हैं, ये कुछ दिन पहले यही भाजपा के प्रवक्ता थे जब ये बात कर रहे थे शुभम सोनी वाले महादेव ऐप के बारे में जो वीडियो बना था उसका, लेकिन उसमें यहाँ बैठे बैठे इन्होंने जो है वो गिल्टी भी साबित कर दिया था, कन्विक्शन भी कर दिया था एक ऐसे वीडियो के ऊपर जो कहां बैठकर कोई बना रहा है हमें नहीं पता, और उसके अंदर जांच जारी है। एक ऐसा वीडियो आज जो सामने आया है जिसमें जगमनदीप सिंह अपना नाम बता रहे हैं, अपना पता बता रहे हैं, मीडिया को, ईडी, सीबीआई, किसी भी जांच एजेंसी को खुला न्योता दे रहे हैं कि आप आइए, मैं आपको पूरे सबूत देने को तैयार हूं। अब इन्होंने तो जूम करके दिखा दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप पढ़ पाई हो तो बता दीजिए, मैं तो नहीं पढ़ पाई, ना ही आपके दर्शक पढ़ पाए होंगे। वो ईडी और सीबीआई का काम है, उन्हें करने देना चाहिए, लेकिन वहां वो नहीं करने देंगे क्योंकि बहू के मेकअप किट के अंदर जो चरस गांजा मिल गया है, अफीम मिल गई है। यहां पता चलता है हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं, जो हमारे देश के किसानों के ऊपर कृषि कानूनों को थोप रहे थे, वो तो इसका जवाब ले लेती हूं मैं। की खेती के अंदर पैसा लगा रहे हैं और आज कह रहे हैं आज मेरे पास पैसा नहीं है। 10,000 करोड़ तो लगा चुके हैं, आज कह रहे हैं आज मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तब मैं लगा दूंगा। गांजे की खेती के लिए भारत देश के कृषि मंत्री कनाडा के अंदर पैसा लगा रहे हैं, क्यों इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इस बात का सवाल पूछा जाने पे क्यों राजस्थान पहुंच जाना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन राजस्थान के मसले को भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं ना महिमा जी। राजस्थान के मसले का हल तो प्रिया जी 3 दिसंबर को जनता दे देगी।